नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस अनोखी पौराणिक कथा में, जहां हम आपको सुनाएंगे यमलोक की एक अद्भुत कहानी, एक अप्सरा और यमराज के रहस्यमयी संसार की अनसुनी कथा। ये कहानी है प्रेम, लालसा और आत्मसमर्पण की। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें क्या है यमलोक की इस रहस्यपूर्ण कथा का सच। हिंदू धर्म में यमलोक को मृत्यु के देवता यमराज का निवास स्थान माना जाता है। यमलोक वो स्थान है जहां सभी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार न्याय प्राप्त करती है। इसे अक्सर भय और रहस्य का स्थान माना जाता है, परंतु वास्तव में यमलोक में शांति और अनुशासन का वातावरण रहता है। यहाँ सब कुछ संतुलित और व्यवस्थित होता है। यमलोक में यमराज की सेवा में कुछ अद्भुत और दिव्य अप्सराएं भी रहती है। ये अप्सराएं सुंदरता, कला और भव्यता का प्रतीक होती हैं और उनकी उपस्थिति यमलोक के वातावरण को जीवंत बनाती है। इनमें से एक अप्सरा, जिसका नाम था विशाला, अपनी अपूर्व सुंदरता और मोहकता के कारण सबसे अलग मानी जाती थी। विशाला का रूप ऐसा था कि उसकी एक झलक मात्र से ही कोई भी आत्मा उसे देख मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी चमकती आँखें और उसकी मुस्कान जैसे यमलोक की कठोरता में एक अद्भुत माधुर्य भर देती थी। लेकिन जहाँ उसकी सुंदरता की चर्चा होती, वहीं उसके दिल में एक ऐसी लालसा भी छुपी थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। विशाला ने कई बार धरती के बारे में सुना था, वहाँ के लोगों की इच्छाओं, प्रेम और भावनाओं के बारे में। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब उसके जीवन में मायने रख सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक सवाल ने जगह बना ली थी। धरती का प्रेम कैसा होता है? एक दिन यमराज ने ध्यान दिया कि विशाला का मन अशांत था। उसे देखकर यमराज ने उससे पूछा, विशाला, तुम्हारे मन में कौन सी बात है जो तुम्हें विचलित कर रही है? विशाला कुछ समय तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैंने धरती के प्रेम और भावनाओं के बारे में सुना है। मुझे नहीं पता कि ये अनुभव क्या होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये जानने की इच्छा है। यमराज को विशाला की ये बात सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ। यमलोक में हर आत्मा और देवता को उसकी नियत भूमिका का पालन करना होता है, लेकिन विशाला की ये इच्छा कुछ अनोखी थी। यमराज ने उससे कहा, विशाला, तुम्हारा स्थान यमलोक में है। यहाँ तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन अगर तुम्हारे मन की ये इच्छा इतनी गहरी है, तो मैं तुम्हें एक अवसर दे सकता हूँ। यमराज ने विशाला की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करने की अनुमति दी। इस अनुष्ठान के माध्यम से विशाला कुछ समय के लिए धरती पर जा सकती थी, लेकिन ये यात्रा केवल एक सीमित समय के लिए थी और विशाला को ये बात समझा दी गई थी कि उसे एक निश्चित अवधि के भीतर यमलोक वापस आना होगा। विशाला ने उस अनुष्ठान में भाग लिया और एक दिव्य प्रकाश के साथ वो धरती पर प्रकट हुई। वहाँ उसने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया, हवा का स्पर्श, फूलों की खुशबू और उन जीवों को देखा जो अपनी दुनिया में मग्न थे। उसके लिए ये अनुभव अद्भुत था, जैसे किसी ने उसे एक नया जीवन दे दिया हो। धरती का हर रंग, हर अनुभव उसके लिए नया था। धरती पर बिताए समय के दौरान विशाला ने एक और चीज का अनुभव किया, वहाँ का प्रेम और लोगों की भक्ति। उसने देखा कि कैसे धरती के जीव अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। उसे एहसास हुआ कि प्रेम में त्याग भी है और ये त्याग अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह भी महसूस हुआ कि धरती पर वो केवल एक यात्री है, उसका वास्तविक स्थान यमलोक ही है। विशाला ने अपने मन में ठान लिया कि यमलोक का अपना महत्व है और वहाँ उसकी भूमिका किसी भी अन्य भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने धरती पर सभी अनुभव प्राप्त किए, लेकिन अंत में उसे ये समझ आ गया कि उसका असली कर्तव्य यमराज की सेवा करना और यमलोक में संतुलन बनाए रखना है। जब विशाला यमलोक वापस लौटी, तो यमराज उसके चेहरे पर संतोष और शांति देख सकते थे। उसने यमराज के सामने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और कहा,
प्रभु, मैंने धरती पर प्रेम का अनुभव किया, लेकिन साथ ही ये भी जाना कि मेरा स्थान यमलोक में ही है। अब मैं पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि यही मेरा सच्चा धर्म है। यमराज मुस्कुराए और उसे सम्मान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि विशाला ने एक गहरी सीख हासिल की है। तो दोस्तों, ये थी यमलोक की एक अप्सरा और उसकी रहस्यमयी कहानी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर किसी का एक स्थान और भूमिका होती है, और उस भूमिका को निष्ठा से निभाने में ही सच्चा सुख मिलता है। प्रेम और त्याग के इस अनोखे संगम को विशाला ने समझा और अपना जीवन यमलोक को समर्पित कर दिया। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे भी ऐसी रोचक पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।